राधा रानी के जन्म की कथा। राधा रानी का जन्म पौराणिक कथाओं और भक्ति साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य घटना माना जाता है। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रावल गांव में हुआ था, जो बरसाना के निकट है। यह स्थान उनकी लीलाओं और भक्ति की कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन में वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा रहते थे। वृषभानु जी धार्मिक थे और उनकी पत्नी कीर्तिदा भी अत्यंत धार्मिक थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। एक दिन वृषभानु जी यमुना नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान अचानक एक अद्भुत प्रकाश उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि यमुना नदी के जल में एक आदित्य कमल का फूल खिला हुआ है। उन्होंने उस कमल के फूल के भीतर एक दिव्य कन्या को देखा। उस कन्या की सुंदरता अवर्णनीय थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वृषभानु जी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। वृषभानु जी ने उस दिव्य कन्या को उठाया और उसे अपने घर ले आए। कीर्तिदा ने भी उस कन्या को देखकर अपने हृदय में अपार आनंद का अनुभव किया। उन्होंने उस कन्या का नाम राधा रखा। राधा रानी अपने माता पिता वृषभानु और कीर्तिदा के लिए अत्यंत प्रिय थी। वे बचपन से ही आदित्य सुंदरता और भक्ति की मूर्त थी। राधा के जन्म के साथ ही वृंदावन में खुशहाली और समृद्धि का माहौल छा गया। चारों ओर हर उल्लास का वातावरण था। सभी लोग राधा रानी के रूप और उनके दिव्य स्वरूप की प्रशंसा करने लगे। वे न केवल सुंदरता की मूर्ति थी, बल्कि उनका हृदय भी प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। राधा रानी के साथ ही वृंदावन में कृष्ण का भी आगमन हुआ। दोनों का मिलन अद्भुत और अलौकिक था। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के हर प्रेम का प्रतीक बन गया। राधा रानी का जन्म, उनकी जीवन और उनका प्रेम सब कुछ आदित्य और अनंत है। राधा रानी की दिव्यता और उनकी अद्भुत लीला वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। राधा रानी का जीवन भक्ति, प्रेम और समर्पण का आदित्य उदाहरण है, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।